अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान खालिद। नाज़रीन, ये वीडियो इतनी वायरल होनी चाहिए कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान का जो है वो फ़र्क वाज़ेह हो जाना चाहिए। नाज़रीन, कल सियालकोट में एक वाक़या हुआ। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान साहब सियालकोट के एक रमज़ान बाज़ार का दौरा करते हैं और वहाँ पे एक एसी साहिबा की अच्छी खासी क्लास ले लेती हैं। नाज़रीन, अब हम ना ब्यूरोक्रेसी की साइड लेने जा रहे हैं, ना हम पॉलिटिशियंस की साइड लेने जा रहे हैं। हम जो हक़ाइक़ है वो आपकी नज़र में लाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं कि शायद गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और मीडिया ने भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। जो मेन चीज़ थी, हाईलाइट होनी चाहिए थी नाज़रीन, वो हाईलाइट नहीं हुई। और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को हाईलाइट करें और यकीनन आप लोग उसको शेयर करेंगे जो मेन प्रॉब्लम है इस मुल्क का। नाज़रीन, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा दौरा करती हैं, फ्रूट नाकिस होने की वजह से फ्रूट गला हुआ था, उस वजह से वो एसी साहिबा की अच्छी खासी बहुत ही सख्त, करख्त और बुरे अल्फाज में जो है वो उनकी क्लास ले देती हैं। और ऐसे लफ्ज़ भी कुछ उन्होंने बोले जो कि ना मीडिया उनको दिखा रहा है, ना हम बता सकते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने उन एसी साहिबा को जिन्होंने अपॉइंट किया उनको एक तरह से गाली भी दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो हम बता नहीं सकते अल्फाज, आपने यकीनन सुने होंगे जो उनकी सोशल मीडिया पे दीगर वीडियोस आई होंगी, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या था इंशाल्लाह उसको हम हाईलाइट करेंगे। अच्छा, एसी साहिबा जो है वो फ़िरदौस आशिक साहिबा उनको बुरे भले अल्फाज कहती रही और एसी साहिबा चली गई। अब चीज़ क्या थी? अब चीज़ ये थी कि वो उन्होंने डेफिनेटली ड्यूटी लगी होगी, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को किसी ने भेजा होगा, सरकारी किसी हुक्म के तहत गई होगी, या कुछ लोगों का कहना ये भी है कि खुद ही वो चली गई और वो एक अपना उसका सियासी प्रोटोकॉल एंजॉय करना चाह रही थी, जो भी है। चले मान लेते हैं वो किसी सरकारी ऑर्डर पे वहाँ पे गई। अब वहाँ वो गई और उन्होंने वो एसी साहिबा की क्लास दिला दी। अच्छा, उसपे आपको बताता चलूँ कि कल मैं चूँकि लाहौर से हूँ, वीकेंड पे फैसलाबाद आता हूँ और यहाँ जब वापस जाना होता है फ्रूट वगैरह लेके वो मैं फैमिली को दे के जाता हूँ। तो कल मैं फैसलाबाद था, छुट्टी की मैंने कहा मैं फ्रूट लेके दे के जाता हूँ और लेने गया। यकीन माने ये हमारे फैसलाबाद में सरगोदा रोड बहुत बड़ा है। पूरे रोड पे मुझे नाज़रीन कोई ताज़ा फ्रूट नहीं मिला। काफ़ी वो मतलब यूँ लगता था थोड़ा बोसीदा और पुराना फ्रूट है। और दुकानदार उस पे रो रहे थे कि हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फ्रूट महँगा, लोग लेते नहीं इसलिए गल सड़ जाता है। तो यही सूरत-ए-हाल शायद वहाँ पे भी हुई होगी। लेकिन चले मान लेते हैं कि ऐसा नहीं था और दानिस्ता तौर पे वहाँ पे दुकानदार ये फ्रूट उस तरह का बेच रहा था। और एसी साहिबा की अभी ये भी मान लेते हैं ज़िले इंतज़ामिया की या ना ये नाअहली थी कि उन्होंने चेक नहीं किया, और वो या ये भी मान लेते हैं कि चले वो चेक नहीं कर रहे थे। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या जिस टून में फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने बात की, क्या एक औरत को ये ज़ेब देता है कि एक औरत के साथ इस तरह बात करे? नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि किसी शख्स की इस्लाह करनी हो तो उसको अलहदा में समझाए, किसी पे तनकीद करनी हो तो अलहदा में समझाए, अगर किसी शख्स की शख्सियत को बिगाड़ना हो तो सबके सामने उस पे जो है आप आल फाल बकना शुरू कर दें, तो ये चीज़ होती है। तो एक एसी के साथ एक पॉलिटिशियन का रवैया ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, भले वो कोई भी एसी उनकी जगह और होती, इनकी जगह कोई और पॉलिटिशियन होता, लेकिन उसका हरगिज़ ये रवैया नहीं होना चाहिए। अब एक एसी जो होता है उसका मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, बेसिकली उसकी वर्किंग किस तरह की होती है और वो किस बैकग्राउंड से होता है। नाज़रीन, हमारी ब्यूरोक्रेसी में मोस्टली लोग वो हैं जो हमारे गाँव से, देहात से, जो मतलब लेस प्रिविलेज लोग हैं वहाँ से आते हैं, मेहनत करते हैं, ये लोग दिन रात एक करते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं। और उसके बाद ये वो कुछ गिने चुने पाकिस्तान की क्रीम होती हैं जो बहुत ही नायाब होते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, हर साल कंपटीशन का एग्जाम पास करने वाले ये बहुत ही नायाब लोग 100, 150, 200 तक के लोग होते हैं। और इसमें हरगिज़ ये नहीं होता कि हुकूमत ने हर साल एक कोटा पूरा करना होता है, 200 लोग उठा ले, 250 उठा लिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो लोग भले 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, जो कंपटीशन एग्जाम के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, सिर्फ उनको ये लोग उठाते हैं, सिर्फ उनको उठाते हैं, फिर इनको डिफरेंट जगह पे जो है इनकी एलोकेशन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले, इनकी एलोकेशन से पहले, इनको डेजिग्नेट करने से पहले, मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट करने से पहले इनकी 2 साल की सिविल सर्विस अकेडमी में कॉमन ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में नाज़रीन इनकी इतनी वेल वर्स्ड ट्रेनिंग होती है, इनको जिंदगी की हर तरह की स्किल से इक्विप किया जाता है, इनको पाकिस्तान के हर सरकारी डिपार्टमेंट के हवाले से बताया जाता है, पाकिस्तान के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताया जाता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि इनकी आर्मी के साथ भी 1 मंथ अटैचमेंट होती है ना, लिहाजा ये कि कोई शोबा ऐसा नहीं होता जिनकी ट्रेनिंग इनको ना मिले। और ये बहुत ही वेल वर्स्ड और एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल बन के उस अकेडमी से बाहर आते हैं, जो कि हमारे लिए ये सिविल सर्विस अकेडमी जो है एक ये समझे कि एजाज की बात है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ऐसी अकेडमी से नवाजा है। अच्छा नाज़रीन, ये वहाँ से लोग पढ़ के आते हैं और वहाँ से जब ये जो फील्ड स्टाफ होता है, जो एसी, डीसी, एडीसी वगैरह होते हैं, नाज़रीन एसी वाली जो लाइफ है, असिस्टेंट कमिश्नर की लाइफ नाज़रीन इतनी टफ है, शायद डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा उससे
जो है वो आगाह नहीं है, लेस एजुकेटेड है उस हवाले से, तो वो आपको बताते चले उनकी इतनी टफ लाइफ है नाज़रीन। सारा दिन घट्टा मट्टी में ये लोग गाड़ियां भगाते हैं, गांव देहात गली मोहल्लों में जहां नाला गटर नालियां खुली होती है वहां पे ये लोग जाते हैं। किसी का घर गिरता है ये जाते हैं, किसी को करंट लगता है ये जाते हैं, किसी के घर में पानी बारिश का आ गया वहां पे ये जाते हैं, कोई नहर में डूब के मर गया वहां ये जाते हैं, कोई खुदकुशी कर ले वहां पे ये जाते हैं, कहीं रेट महंगा वहां पे ये जाते हैं, कत्लो गारत हो वहां पे ये जाते हैं, चोरी हो वहां पे ये जाते हैं। लिहाजा जिले में कोई भी किसी तरह का बुरा काम हो ये जाते हैं, अच्छा काम हो ये जाते हैं, लेकिन हाँ बुरे काम का इनको फौरन फीडबैक मिल जाता है, इनको बुरा भला कहा जाता है। अच्छे काम का रिवार्ड ना तो मीडिया दिखाता है, ना मीडिया बताता है कि ये एसी ने या ये जिली इंतजामिया ने कोई अच्छा काम किया। बुरे काम को फौरन हर कोई हाईलाइट कर लेता है। इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है हमारा मीडिया गंदा है। हमारा मीडिया हमेशा नेगेटिव चीजों को दिखाता है और हमारी आवाम भी ऐसी है कि जो नेगेटिव चीजों को पसंद करते हैं, बुरी चीजों को पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। लिहाजा मीडिया को पता है कि आवाम बुरी चीजों को पसंद करेगी, वो सिर्फ हाईलाइट करके दिखाएगी। अब मीडिया हमारा ये दिखाएगा कि देखें मस्जिद के बाहर जूते को जंदरा लगा है, ताला लगा है। मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि किसी गरीब के बच्चे ने मस्जिद में पानी का कूलर भी लगवा दिया, किसी ने फ्री में जूते भी लेके रख दिया, किसी ने लोटा भी लेके रख दिया। मीडिया ये नहीं दिखाएगा। हाँ मीडिया ये जरूर दिखाएगा कि कोई मुल्क की गंदी चीज है तो मुल्क की बदनामी के लिए जितनी भी चीजें हमारा मीडिया उसको जरूर दिखाएगा। लेकिन भारत एसी की लाइफ बहुत टफ होती है, शायद हमारे सियासतदानों को पता नहीं है। और अगर कोई ईमानदार बंदा काम करना चाहे तो उसे इसी तरह जलील किया जाता है जिस तरह ये एक मासूम बच्ची के साथ एसी सियालकोट के साथ आपने देखा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं हम अपने सियासतदानों की। अच्छा ये ज़हन में रखिए कि जो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है बड़ी वेल वर्स्ड वेल मैनेड एजुकेटेड लोग हैं, ये पीपल ऑफ डिसिप्लिन हैं, एकेडमी से तरबियत याफ्ता हैं। इनको जहां आप देखें उस एकेडमी में कौन पढ़ा रहा होगा नाज़रीन, 21वें ग्रेड के रिटायर्ड लोग वहां पे होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, वो बहुत बड़े बड़े ओहदेदार जो पाकिस्तान में रह चुके हैं, आर्मी ऑफिसर्स होंगे वहां पे जो इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आ जाए हमारे सियासतदान नाज़रीन, इनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर है? कहीं आपने देखा, कभी आपने सुना कि हमारा फलां सियासतदान फलां ट्रेनिंग पे गया? हम ऑफिसर्स का तो सुनते हैं, हमारे फलां ऑफिसर फलां ट्रेनिंग पे गया, वहां गया, यहाँ गया, दीगर ममालिक में गया, ये सीख किया, ये कोर्स किया, ये सर्टिफिकेशन की। ईमानदारी से बताइए कभी किसी सियासतदान के बारे में आपने ये सुना कि वो किसी ट्रेनिंग पे गया, कुछ सीख के आया? हाँ सियासतदानों की ट्रेनिंग सेंटर क्या होते हैं? आपस में मिल बैठ के टीवी मीडिया पे आके एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये तो इनकी लैंग्वेज है, ये तो इस तरह तो ये बात करते हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इनकी कोई तरबियत गाह नहीं है। नाज़रीन आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी, उस पर माशाल्लाह काफी पजीर राय भी मिली थी, आप लोगों के ताउन का शुक्रिया, कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। नाज़रीन ये आदतें, ये टून जो इतने ज्यादा लोगों के सामने इस तरह का रवैया अख्तियार करना, समझाने के और भी तरीकेकार है। आप जाएं उनको कोई शोकाज नोटिस, अगर आपको लगता है कि वाकई जेन्युइनली उनकी वजह से इशू है, उनको नोटिस दें, उनके और तरीकाकार। भरी मजलिस में इस तरह जलील करना। और फिर ये एक जो बुरी बात है, कहा गया कि इतने रश में क्यों नहीं, एक तरफ तो आप कोरोना के SOPs और इतनी वो सख्ती कर रहे हैं, फिर आप खुद ये मजलिस लगाने का और फिर मजलिस में तमाशा करके बड़ी मजलिस लगाना नाज़रीन बहुत गलत है। इमरान खान साहब नौकरियां ना दें, घर बना के ना दें, कुछ भी ना करें इस मुल्क में। अगर करना है तो एक एहसान ये करके जाए कि इस मुल्क में एक ऐसी एकेडमी बना दे, ऐसी एकेडमी बना दे जहां पे ये जो सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत करनी होती है, इस मुल्क पे बादशाहत करनी होती है, इस मुल्क के हकूक को तोड़ना होता है, इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग को खराब करना होता है। नाजरीन इमरान खान साहब इतना कर दें कि इन लोगों की तरबियत के लिए, इमरान खान साहब माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे बंदे हैं, वो बाहर से पढ़ के आए सारा कुछ ये वो, लेकिन वो जो बाहर का पढ़ना, फॉरेन क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें, इनसे ये पता नहीं चलता कि लोगों की साइकी के साथ किस तरह चलना है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। ये तरबियत प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आती है, स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज से नहीं आती नाजरीन। ये प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्रॉपर जो आपका एनवायरनमेंट है, प्रॉपर जो आपका सेटअप है, वहां वो कहते हैं मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब कंपनी ही ऐसे लोगों की, उस सियासी जमात से एक बंदा भाग गया, एक उस सियासी जमात से भाग गया, उधर वो चोर थे, इधर ये ईमानदार हो गए, तो अ मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इस चीज को भी ज़हन में रखना होगा। इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है, तो हम दोस्तों से गुजारिश है, ये वीडियो आप सब ने शेयर करनी है, वायरल करनी है। इमरान खान साहब से मेरी इतनी गुजारिश है कि ये जो हमारे सियासी नौकर हैं, सियासी नौकर हैं हमारे पॉलिटिशियंस, इनके लिए तरबियत गाह बनाई जाए, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, उसमें सिखाया क्या जाए आपने पब्लिक स्पीक किस तरह करनी है, लोगों के साथ बिहेव किस तरह करना है, बीइंग पब्लिक सर्वेंट आपको किस तरह बिहेव करना है। आप अगर मीडिया पे आपको खुदा ना खास्ता मौका मिल गया है तो मीडिया पे आके आपने किस तरह अपनी जमात की, मुल्क की या और भी किसी तरह की जो है नुमाइंदगी किस तरह करनी है। ये कोई भी सियासतदान आता है मीडिया पे एक दूसरे को गाली गलौज शुरू हो जाता है।
ना मीडिया उनको डिस्करेज करता है, ना गवर्नमेंट उन पे कोई पेनल्टीज लगाती है। कोई भी हमारा सियासतदान, इस बड़े लेवल के जो सियासतदान है, छोटे लेवल के सियासतदान है, मीडिया पे आके गाली गलौज करते हैं, गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, पेनल्टीज लगाए, उनकी मेंबरशिप जो है खत्म करे, उनको असेंबली से बाहर करे, आके मुंह उठा के गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल देख के क्या सीखेगी आपसे? आप बदमाशियां करते हैं सारे, आपकी बदमाशियों से नौजवान नस्ल खौफजदा हो रही है, डर रही है, वो सीख रही है कि ये हमारे कौम को लीड कर रहे हैं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं। इमरान खान साहब जो इस वक्त हुकूमत में आला ओहदों पे बैठे, आर्मी को देखें कितनी वेल डिसिप्लिन है, वो देखें आप, वो कितनी वेल डिसिप्लिन, उनसे सीखें, कम अज कम उनसे सीखें। अगर आप पॉलिटिशियन से इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट मैनेज नहीं हो सकता, तो आर्मी की रिक्वेस्ट कर ले कि वो आपको कोई इस तरह का जो है वो बना के दे दे, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बना के दे दे, जो ये हमारे सियासी नौकरों की जो है वो तरबियत कर सके, इनको सिखा सकें, तो ये जो इस तरह के मसले मसाइल नहीं होंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका मेज़बान इमरान खालिद, अल्लाह हाफ़िज़।